यार हम दोनों भी इक्वली एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज ऐसे तरह के शोज़ कम बनते हैं एंड ये एडेप्टेशन है एक टर्किश शो का। एंड जैसा आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में अभी टर्किश शोज़ पाकिस्तानी शोज़ के पॉप ड्रामा को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एज़ल जो शो है जिसको हमने अडेप्ट किया है हिंदी टेलीविज़न के लिए, ये बहुत ज़्यादा वाइडली फेमस शो है एंड इट्स famous, it is a super hit show in more than 69-70 countries. So obviously Indians also like these kind of dramas and yeah, that's why we are doing this and I'm glad that हमने बहुत अच्छा एक अभी सिर्फ आज I think 5th episode ही आज हमारा ऑन एयर गया है. So I think the love we are getting without any any promotion, it's enormous and we are just super blessed यार, हमको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिलना शुरू हो गया है. Absolutely, like जितने आप लोग एक्साइटेड थे टू वॉच दिस शो, मैं पर्सनली और हम सब मोस्टली उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस शो के एपिसोड आप तक पहुँचे. एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी कॉमेंट, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी कोलाज, थैंक यू सो मच फॉर dedicating your time to watch this show and to support us and to say that you guys are loving Tara and you guys are loving the show. It really means a lot. It really means the world because whatever we are doing for the audiences. We are doing for the people. And जब उन्हीं से रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. एडेप्टेशन की बात की आपने, तो इसके पहले भी डिज्नी की जो इंटरव्यूज़ हुए, इसके पहले के भी जो शो है वो भी काफ़ी कुछ एडप्ट किया हुआ है दूसरे की, कहीं किसी जर्मनी से ड्रामा से या किसी से भी. तो ये मेन रीज़न इसका क्या है? ये मेन रीज़न आपको आंसर में आपको मेन रीज़न मिल जाएगा कि अभी हमको हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं. तो नाउ पीपल लाइक अ लॉट ऑफ टर्किश शोज़ एंड अगर लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है तो हम वो अपनी भाषा में अपनी ज़बान के अंदर अपनी सोल के साथ हम उस चीज़ को क्यों नहीं बनाएं. बिकॉज लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रही है ये चीज़, तो इसलिए हमने उसको एक एक नया रंग नया रूप देके एक हिंदुस्तानी सोल के साथ हमने उसको लेके आए हैं. सुरभि जी, जैसे कि आपको टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, भले वो जोया का रोल हो, फिर नागिन 3 हो या फिर कहीं भी हो. अब ये जो आप गुनाह लेकर आ रहे हैं, इसमें आप कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ आपके फैंस को नया दिखने वाला है? देखो, ये ऑनेस्टली कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है उन सब कैरेक्टर से जो मैंने आज तक प्ले की. बहुत सारी लेयरिंग है इसमें और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था. और प्रॉब्लली जो मैं कहती थी कि मैं हमेशा अच्छे रोल्स, डिफरेंट रोल्स करना चाहती हूँ, ये वैसा ही था. इट वाज जस्ट फिटिंग द बिल. आई गॉट रियली एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, नरेशन सुनी और पढ़ा तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ये कैरेक्टर प्ले करूँ और हम ये शो बनाएं और लोगों तक पहुँचे. सो आई वुड से दैट तारा इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड सो फार. नए रूप की बात की आपने, तो इस जो भी हमने देखा इसमें एक आपके जो किरदार आपने निभाया उसके बाद एक नया रूप निकल गया है जो कोई और निभा रहा है. तो इस चीज़ में आपके कैरेक्टर के बारे में एकदम क्लियरली बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, सो यार द थिंग इज़, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है इस शो की यही है कि पहले आप देखोगे कि कोई एक ऑब्वियसली हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम नई चीज़ को लेके आते हैं कि वो नए इनकारनेशन काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू दिस गाय. उसका एक इनकारनेशन हुआ है. And the thing is, the beauty of the character is it's not just the body, the mentality and the person is a different person altogether because he has been through a lot and उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गम सहे हैं, जो उसने जिन चीज़ों से वो गुजरा है, जो चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं अपने प्यार को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, एंड वो उस इंसान को एक नई भूमिका के अंदर, एक नए किरदार के अंदर उसको पेश करता है वो बाद में जाके. सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज कि कोर उसकी एक ही है. सो आई थिंक ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि दो अलग अलग एक्टर्स सेम सोल को फॉलो कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, पर दोनों के मोटिवेशंस अलग हैं. शिवा का जो मोटिवेशन था, इट वॉज क्लियर. ही वॉज अ वेरी हैप्पी गोइंग पर्सन, वेरी लवली पर्सन, एंड he for him it was life was all about Tara.
It was just about Tara. Whatever is happening, if Tara is there, he's sorted. But अभिमन्यु अभिमन्यु का जब किरदार आता है, उसका रिवेंज अलग है, उसका एक मोटिवेशन अलग है. जैसा आपने प्रोमो में भी देखा, इट्स हिज रिवेंज, इसका प्रतिशोध है ये. तो वो कैसे प्यार और इश्क एक ऐसा किरदार में तब्दील हो जाता है कि वो प्रतिशोध लेने के ऊपर मजबूर हो जाता है. इवन जैसे कि या फिर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार No, सबसे not बड़ा really. गुनाह तो यह है कि आप गुनाह नहीं देखेंगे. सबसे बड़ा गुनाह वो हो जाएगा. She's talking about your Guna. That's why I'm saying कि अगर मैं भी गुनाह टाइम पे नहीं देखूंगा तो मेरे लिए भी गुनाह. No, yeah. Fortunately or I don't know, unfortunately. No, not really. It's just on screen ही गुनाह किया है. Off screen, I no. इवन सुरभि, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से की था, फिर आप टेलीविजन में काम किया, अब आप सीरीज बना रहे हैं. मतलब आपको हर एक जो प्लेटफॉर्म है सबका आपको तजुर्बा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ चेंजेस हो रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, और अब OTT भी आ गया है, ये सब में क्या कुछ चेंजेस है और क्या कुछ नया आपको लगता है? यार मैं कुछ फर्क नहीं है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप जाते हैं, लोग बहुत ही पैशनेटली काम कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है दैट इफ लाइक द इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट और some they are speaking in some other language. No, हर कोई बहुत प्यार से प्रोजेक्ट कर रहा होता है और कुछ भी फर्क नहीं होता. और आई ऑल्सो डू इट पैशनेटली. लाइक मेरे हिस्से जो रोल आया है, जो मेरा कैरेक्टर है, मैं बस उसे अच्छे से करूँ. क्या होगा कौन से प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक इट्स लाइक टू मैथमेटिकल फॉर मी. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो या आई जस्ट ट्राई एंड एंजॉय व्हाटएवर आई एम डूइंग. इवन जैसे